और मन होना चाहिए, चाहे ये रख के कर लो और कोई मंत्र हो, एक सी पावर है, ध्यान रखना। इसमें मत जाओ कि मैंने गुरु नहीं बनाया, मंत्र नहीं। महाराज जी, भक्ति में माला और मंत्र क्या जरूरी है? ये सवाल कई बार आया है और लोग पीछे पड़े हैं, माला 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 माला। पता नहीं माला का क्या वहम हो गया इन लोगों को, ये समझ में नहीं आती। अरे जब आप भक्ति करते हो तो उससे पहले तो आपने एक संबंध बनाना पड़ेगा ना भगवान से, मतलब एक कनेक्शन बनाना पड़ेगा, मतलब वो हमारा है, ये एडमिट करना पड़ेगा अंदर तत्व ज्ञान से। और भक्ति की पहली सीढ़ी तो यही है कि मैं आत्मा हूं, तभी तो उससे कनेक्शन बनेगा। अब आप 5 साल से 10 साल से माला टांग रहे हैं, माला भाई जप रहे हैं, माला का विरोध नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन कोई चीज हम इस्तेमाल करते हैं तो उसका फायदा तो होना चाहिए ना। और अब तक ये नहीं पता हम कौन है, मतलब हम शरीर है का आत्मा, 2 डिपार्टमेंट है ना। शरीर, एक शरीर का संबंध संसार से, आत्मा का संबंध हमारे अंशी परमात्मा श्री कृष्ण से। तो पहले तो मान लो ये जान ले कोई आदमी, अब मेरा सारा संबंध उससे है, माँ का, बाप का, पिता का, पत्नी का, पुत्र का, धन का, दौलत का, पटाट का, दुकान का, मकान का, सब मेरा श्री कृष्ण से ही संबंध है। क्यों? अब वो नित्य है और मैं भी आत्मा नित्य हूं, उसका अंश हूं। तो अनित्य चीज से संबंध बनाने से तो दुख और चिंतन ही होगा ना उसका, कि वो बिगड़ेगी, आएगी, जाएगी, बढ़ेगी, घटेगी। चाहे परिवार के आदमी हो, चाहे दूसरी प्रॉपर्टी हो, तो उससे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो पहले आदमी संबंध बना ले, पहले ये जान ले मैं आत्मा हूं, मेरा सारा संबंध श्री कृष्ण से है, फिर भक्ति शुरू होगी। अगर आपका मान लो चिंतन जाए तो फिर आप उसको रोकोगे ना, अरे मैं क्या सोच रहा हूं, मैं तो आत्मा हूं, फिर मेरा संबंध शरीर से या इन पदार्थों से, व्यक्ति वस्तु से नहीं है, जो बिगड़ने वाली हैं, छूटने वाली हैं, दुख देने वाली हैं, बदलने वाली हैं। तो पहले ये जान लो और फिर एक संबंध बना लो उससे। वैसे तो सारा संबंध हमारा उसी से है, तो एक उससे संबंध बना लो, भाई मैं उसका दास हूं, मैं उसका सखा हूं, मैं उसका पति हूं। सुन रहे हो? मैं उसका पति हूं, वो मेरा पति है, और वो मेरा स्वामी है। तो ये 4 संबंध है, ये संबंध पहले आप बना लो, ठीक है। जब आपका संबंध बन गया, किसी से अटैचमेंट होगी, आप उसको अपना मानने लग गए, तो उसको माला से याद करोगे क्या? अरे संबंधी जिससे अटैचमेंट होगी वो तो खुद ही याद आएगा कि आपने माँ को, बाप को, धन को, प्लाट को, दुकान को, रुपए को, झोपड़ा को, खोपड़ा को कैसे याद करते हो? अटैचमेंट है, अपना मान लिया। क्या माला फेर के करते हो कि मेरा लड़का बीमार है, बीमार है, बीमार है? अब आपने ऐसा सवाल पूछ लिया कि माला, कंठी, मंत्र जरूरी है क्या? क्या जरूरत है इसकी? भाई जिससे संबंध होगा वो अपने आप याद आएगा आपको, नेचुरल है ये तो। और घर में हम सारी अण करते ही हैं, पति का चिंतन, बाप का चिंतन, बेटे का चिंतन, क्या माला फेर के, नहा के, तिलक लगा के करते हो क्या? अरे बताओ, बाथरूम में भी करते हो, शराब पी के भी आदमी चिंतन करता है जब तक बेहोश नहीं होता, लड़का बीमार है, लड़का बीमार है। क्यों?
संबंध है उससे। तो फिर यही मन तो भगवान में लाना है, फिर माला की क्या जरूरत है? समझो तो सही। अरे ऐसा ही चिंतन, ये संबंध हटा के परमात्मा से बनाना है जो अपना ओरिजिनल है। क्यों? हम आत्मा है, शरीर नहीं है। पहले मैंने वो टेक्निक बता दी ना आपको। तो फिर वो अपने आप से रखेगा। क्या तिलक लगाने से, बहीकरण से भगवान मिल जाएंगे? कंठी लटकाने से? ये पशुओं का भी घंटाली बांध रखी है, दिवाली में बांधते हैं बहुत ज्यादा। नहीं नहीं, आप कंठी लटका के करो, माला से करो, मंत्र लेके करो, लेकिन मन जरूरी है। अगर ये 10 चीजें हैं और मन और कहीं है तो ये 0 है। लाख को 0 से गुणा करो तो 0 आएगा। और भगवान मन की नोट करता है, ये ढकोसले नोट नहीं करता हमारे। वो तो कहते हैं क्या सोचा, नोट कर लिया बेटा, क्या सोचा, नोट कर लिया। और आदमी सोचता है अरे मैंने तो सोचा है, किया थोड़ा ही है। अरे वो सोचने का नोट करता है। वो बाप बैठा है सबके हृदय में, गधा हो, कुत्ता हो, कीट पतंग कोई भी हो, सबके हृदय में रहेगा। जैसे शरीर छोड़ के आत्मा जाएगी तो उसके साथ जाएगा। वो सूअर का योनि मिलेगी तो सूअर में बैठ जाएगा। इस चीज को भूल जाते हैं। तो माला हो, कंठी हो, मंत्र। अभी मंत्र की सुनो। क्या भगवान के नाम में वो कहते हैं सर्वत्र समान, और उनके जितने भी नाम है उनमें पूरी पावर भरी है। कम ज्यादा नहीं। आप कन्हैया कह दो या श्री कृष्ण कह दो या माधव कह दो या केशव कह दो, कोई सा कम नहीं है। हाँ, लेकिन उसमें दिव्य भाव हो और अपने को आत्मा मान के वो परमात्मा है, नाम में बैठे हैं, मेरी तरफ देख रहे हैं, सारे रिश्ते मेरे उसी से हैं, वही मेरा कल्याण कर सकते हैं, सदा वही रहते हैं, वही मेरे को शक्ति देते हैं, वही मेरी प्राणों की धोखनी को चलाते हैं। और भगवान ने कहा है जो भी तू अन्न खाता है 4 प्रकार से, भोज्य चो से ले आपे, मेरी कृपा के बगैर एक अंश नहीं पच सकता। फिर मेरा चिंतन क्यों नहीं करता? इतना अहंकार क्या है? मैं ही तो सारा करता हूं, मैंने ही तो नोट किया, तभी तो तू गर्भ से निकला रोता हो तो सामान दिया। किसने दिया ये सामान? उसका धन्यवाद नहीं करना क्या? मतलब 84 में जाना है ना, इतना अहंकार है अभी। तो मंत्र, अभी इधर भी बहुत आश्रम पाते हैं। खैर मैं तो कूड़ा कबाड़ हूं, क्या मंत्र दूंगा? मैं कभी पहली श्रेणी का भी नहीं हूं। ये सारे संत मेरे से बड़े हैं। लेकिन सोचने की बात यह है, अब मैं मंत्र दे दूं आपको, कान फूक दूं जैसे फूक रहे हैं आजकल, और उससे करंट ना लगे, तू मंत्र का फूकोगे? फिर आप कुछ तो हो अंदर, एहसास तो हो। अरे बिजली, एक स्पिरिचुअल पावर, बिजली का करंट लग जाता है, वो तो स्पिरिचुअल पावर। वो कह रहे थे ये सिद्ध मंत्र है, संप्रदाय का है, तो फिर कोई करंट तो नहीं लगा, मैं क्या फूकूंगा इसका? तो इस भ्रम को छोड़ दो। ना मंत्र से प्राप्ति होगी, ना कंठी से होगी, नहीं माला से, ना तिलक से। ये बहीकरण की बातें हैं। भक्ति सूक्ष्म शरीर में अंदर होती है, स्थूल शरीर में भक्ति नहीं होती। पाखंड हो सकता है दिखाने के लिए, बहकाने के लिए। वो मोनी बाबा है, वो इतने बड़े बाल रख रहा है, वो 10 साल से खड़ा ही है, वो परिक्रमा ही कर रहा है, उसका हाथ ऊपर है, उसने कुछ खाया नहीं, ये कर सकते हो। लेकिन भगवान तो कह रहे तुम मन को देख रहा हूं मैं, खाने पीने को या गुफा को या महल को नहीं देख रहा। मैं सोच रहा हूं मन है मेरे अंदर, क्या व्याकुलता है, क्या मेरे से संबंध है, क्या मेरे को याद करके आंसू डालता है? नहीं, वो तो नहीं डालता। फिर क्या करूं मैं? तो अभी आपको क्लियर हो गया। अब कोई भाई ये कहेगा अब ये तो वैष्णव का वो है, वैष्णव तो तिलक के, कंठी, मंत्र के बगैर होता ही नहीं। तो हम भाई वैष्णव को सबको प्रणाम करते हैं, लेकिन हम तो एक अनुभव बता रहे हैं, एक वेदों का जो सार सुना है या गुरु के द्वारा सुना है उसका बता रहे हैं। भगवान मन की नोट करता है। अगर मन नहीं है तो आप कीर्तन करो, माला करो, परिक्रमा करो, 1000 बार टांगों को तोड़वा लो,
नोट नहीं करेगा। अहंकार और पल जाएगा, मैं उस संप्रदाय का हूं, माला टांग लेगा, वो झुकेगा ही नहीं। संसारिक तो झुक जाएगा, वो नहीं झुकेगा। फिर ये होगा, वो ऐसा तिलक लगा रहा है, वो ऐसी कंठी है, उसका ऐसा मंत्र है, फिर उसका ऐसा संप्रदाय, राग द्वेष और करेगा। और भगवान कह रहे मैं तो सोच रहा हूं तू राग द्वेष कर रहा है, नोट भी कर रहा हूं, फल मिलेगा इसका, क्यों कर रहा है ऐसा काम? माला फेरत जुग भयो, मिटो ना मन का, मिटा ना मन का फेर रे, तन का मन का फेंक दे। मन का फेर, वो मन की नोट करता है भाई। किसी गुरु ने बताया नहीं क्या, और बताया नहीं तो तू जान ले। अंदर से सूक्ष्म शरीर से व्याकुलता से रो करके संबंध बना करके पुकार। मां में अटैचमेंट है, बाप में, प्लाट में, दुकान में, शरीर में, और माला फिर रहा है और बात भी कर रहा है और उनको गिनता रहता है। वो गिनेगा कि भगवान का चिंतन करेगा? कितने केस आपने देखे, बात कर रहा है, हंस रहा है, चाय पी रहा है, माला फिर रहा है। इसका ये मतलब नहीं है माला रखो, तिलक रखो, कंठी रखो, मंत्र रखो। अगर मन भगवान में है तो वो चीज नोट होगी, नहीं तो खाली ये है तो कोई नोट नहीं होगी। बल्कि आपको अहंकार और आ जाएगा, मैं भगत बन गया, मैं ये बन गया, मैं वो बन गया, चार जकड़ी सीख ली मेरा जैसा, और फिर तर्क वितर्क को तर्क करेगा। दीनता आएगी नहीं, जीवों के प्रति दया आएगी नहीं, संबंध टूटेंगे नहीं। तो ये माला का कई बार बता दिया, ये माला के चक्कर में क्यों पड़ते हो तुम? और मान लो नहीं मानते तो पहली दूसरी की क्लास है, जैसे LKG FLKG क्या चल रहा है आजकल, वो गिनती सिखाते हैं, गोटी गाटी बच्चे को है कह वो जिंदगी भर रखता है क्या फिर उनको? अरे पहली दूसरी की क्लास है, उसके बाद फिर जिंदगी भर माला ले रहे हो तो इसका मतलब अटैचमेंट कहाँ है? फिर तो ऐसी दशा होती है जिसको तत्व ज्ञान गुरु अच्छा और जिसको लग गया मन से, आपको कोई कहे 10 लाख रुपए दूंगा, 5 मिनट श्री कृष्ण को भूल जाओ, घर ले जा, कई इतनी देर में तो याद आ गया, वो अंदर से निकलता ही नहीं। तो भाई माया मरी न मन मरा, मर गए शरीर। अरे आशा तृष्णा ना मरी, कह गए भगत कबीर। 500 साल पहले इतना पाखंड नहीं था, जब कहा है वो साधु सुनो, भक्ति क्या चीज है? मन ने करनी है, व्याकुलता ने करनी है, संबंध ने करनी है, ये बाहरी चीज ने नहीं करना। कई तो आदमी ऐसे भी देखे मैंने, हमारे भाई संत 20-20 माला डाल रहे हैं, एक छाप इधर लगा रहे हैं, एक छाप इधर लगा रहे हैं, कोई इधर खिलवा रहा है, और मन कहाँ है? भंडारे में। कौन सा भंडारा है? कल भगवान कह रहे हैं ये क्या कर रहा है? मैं तो तेरे गुरु ने बताया नहीं मन की नोट करता हूं। भाई कर्ण में भक्ति नहीं होती, भक्ति सूक्ष्म शरीर में है और मन होना चाहिए, चाहे ये रख के कर लो और कोई मंत्र हो, एक सी पावर है, ध्यान रखना, इसमें मत जाओ कि मैंने गुरु नहीं बनाया, मंत्र नहीं। भगवान का नाम दिव्य भाव से उससे संबंध बना करके हृदय से पुकारोगे तो उस मंत्र में उतनी ताकत है, भूलना मत, डाउट में मत जाओ, लूटो मत, पाखंड को मत बढ़ावा दो। और मान लो कोई संत होगा तो वो मंत्र जब देगा जब अधिकारी होगे आप। BA के बाद LLB में दाखला मिलता है, 5वीं क्लास वाले को LLB में दाखला दे रहे हैं, क्या हालत होगी उसकी? देने वाले की भी क्या होगी, लेने वाले की। मंत्र दे दिया, वो काम क्रोध लोभ में लिप्त है, दुकान पर बदमाशी कर रहा है, छल कपट कर रहा है, तो ये तो अपराध और हो गया। अभी अधिकारी नहीं था, क्यों दिया उसको? तो ये डरो मत,